एक बार अपने मुंह से बोल दो, सब लोग ब्रजवासी सुन लेंगे महाराज जी। योगी सरकार कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी बांध दिया गया है। ठाकुर जी के दर्शन मुझको खोलने हैं ना, ये खुल रहा है। मैं आधे घंटे के अंदर दर्शन खोल दूंगा, मुझे कोई पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है। विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों और मंदिर की हाई पावर कमेटी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। ठाकुर जी को गर्भगृह से निकालकर जगमोहन में विराजमान करने के फैसले को लेकर मंदिर परिसर में तनाव की स्थिति बन गई है। मंदिर कमेटी की 12वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दर्शन व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से भगवान बांके बिहारी को जगमोहन में विराजमान किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का कहना है कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला आवश्यक था, लेकिन विवाद उस समय गहरा गया जब शयन भोग सेवा के लिए सेवायत गोस्वामी मंदिर पहुंचे और उन्होंने गर्भगृह पर ताला लगा देखा। इसे लेकर सेवायतों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सेवायत पक्ष का कहना है कि सदियों से चली आ रही परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं में इस प्रकार का बदलाव बिना सर्वसम्मति के नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन आज जो प्रशासन ने करा है, ये एक ऐसा कदम है जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। जी मैं समय से आ गया हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ एकदम। मेरा दर्शनों को लेकर कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्यवधान खड़ा हो गया है मेरे आगे। ये सब बांध दिया गया है। ठाकुर जी के दर्शन मुझको खोलने हैं ना, ये खुल रहा है। मैं तीज त्योहार पर ही बाहर निकलते हैं, तो ये डेली क्यों, ये परंपराओं का क्यों बिगाड़ा जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें करी जा रही है? मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। ये हाई पावर कमेटी का ताला है, ये हमारा तो है नहीं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे हैं। उनका आरोप है कि हाई पावर कमेटी ने एक तरफा निर्णय लेते हुए गर्भगृह पर ताला लगा दिया, जिससे सेवायतों में आक्रोश फैल गया। मंदिर परिसर में कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं हाई पावर कमेटी का पक्ष है कि यह निर्णय विधिवत बोर्ड बैठक में लिया गया और इसका उद्देश्य केवल श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन कराना है। कमेटी का कहना है कि किसी भी धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया। सबन को मालूम है कि हमारा बिहारी जी बड़ा लीलाधारी है। आज उनने ऐसी विलक्षण लीला करी कि सुबह तो ठाकुर जी बाहर जगमोहन में विराजमान हुए ऐतिहासिक रूप से, जबकि हमारे यहाँ कभी भी बिना पर्व के जगमोहन में विराजमान ना होंगे। और शाम को ठाकुर जी, क्योंकि हमारे सेवायतन ने जब परंपराएं टूटवे को विरोध करो, तो शाम को ठाकुर जी ने अंदर विराजमान है के दर्शन किए। इस जगह पे मैं, क्योंकि सीधी सादी भाषा में आपको बता दूं, इस जगह पे यहाँ बताना आवश्यक है कि आराध्य प्रभु के दर्शन सभी हिंदू मंदिरों में एक वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए गर्भगृह में होते हैं, जो कि अमूमन तौर पर वर्गाकार होता है। उस गर्भगृह की 3 तरफ से दीवारें होनी चाहिए, ये प्रामाणिक बात है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। गर्भगृह में 3 तरफ से तो दीवारें होनी चाहिए और मात्र एक तरफ से दरवाजा होना चाहिए। मैं मंदिर प्रबंध कमेटी के किसी भी आदेश का विरोध अथवा असहजता नहीं दिखा रहा। ठाकुर जी की सेवा के लिए, भक्तों के सुगम दर्शन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास वास्तव में सराहनीय है, किंतु उन्हें परंपराओं का पूरी तरह ज्ञान करना चाहिए और पालन करना चाहिए। यदि उन्हें जगमोहन में दर्शन कराना है तो जगमोहन को पहले गर्भगृह के रूप में परिवर्तित करना होगा। गर्भगृह की जैसी की परंपरा है, किसी भी गर्भगृह में जहाँ ठाकुर जी महाराज विराजमान होते हैं, दर्शन देते हैं, तो उसके नीचे तोसा खाना रखा जाता है, तांबे का पात्र रखा जाता है और इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक, धार्मिक और साइंटिफिक इफेक्ट होता है। तांबे के पात्र रखने का इफेक्ट ये होता है कि मंदिर के जो शिखर की ऊर्जा होती है और तहखाने की ऊर्जा होती है, वो दोनों ऊर्जा मिलकर मंदिर के प्रवेश द्वार को आलोकित करती हैं। ये वास्तुशास्त्र का हिसाब है। तो मंदिर कमेटी को चाहिए कि वास्तुशास्त्रियों से राय ले, इतिहासकारों से राय ले, साहित्यकार संप्रदायवादों से राय ले और इस विषय में ऐसी रास्ता निकाले कि विवाद की स्थिति खड़ी ना हो। ये स्थिति हास्यास्पद है कि मंदिर में सुबह ठाकुर जी बाहर दर्शन दें और शाम को विरोध के चलते भीतर दर्शन दें। परंपराओं का पालन सभी को करना चाहिए। हम सेवायत हों, आप कमेटी वाले हों, आप भक्त लोग हों, कोई भी हों, बिहार जी की सेवा से ऊपर कोई नहीं है। ताला भी लगा दिया गया था गर्भगृह का। ये बहुत ही दुखद है।
अब इसमें किसी की भी आलोचना करने का अधिकार मुझे व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब जैसा भी जिसका अधिकार है वो करता है, लेकिन ये गलत है, दुखद है।